आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। ब्रेक से पहले हम इरकॉन के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे। 40,000 करोड़ की ऑर्डर बुक कंपनी के हाथ में है, मिश्रा साहब ने हमें बताया, और 2050 तक दरअसल रेलवे इंफ्रा पर बड़ा पैसा खर्च होगा, उसी की तैयारी इरकॉन में कर रही है और इनके हाथ भी बड़े ऑर्डर्स लगते हुए दिखाई देंगे। तो इसी दरअसल पॉइंट को मैं आगे बढ़ाती हूँ। मिश्रा जी, मुझे ये बताइए, फिर रेलवे से कितना आपके हाथ में रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देगा, और हाईवे बिजनेस में भी आप हैं, वहां से क्या रेवेन्यू मिक्स होगा, फिर नॉन रेलवे बिजनेस कितना बचेगा और कितना आएगा? नहीं, हम लोगों का जो मतलब अदर देन रेलवे बिजनेस है, डेफिनेटली उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अभी जो हमारा रेलवे बिजनेस है उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स नॉमिनेशन वाले भी हैं जो अभी हम 1-2 साल में अगले खत्म कर लेंगे। तो हम लोग अब सभी सेक्टर्स में कोशिश कर रहे हैं और कि हम लोगों को काम मिले, ताकि हमारा प्रोडक्ट मिक्स जो है वो ऐसा रहे कि हम लोग मतलब रिस्क थोड़ा हमारे पास कम रहे। कोई एक सेक्टर अच्छा नहीं परफॉर्म करता है या किसी वजह से कोई दिक्कत आती है तो हम दूसरे सेक्टर से उसको मेकअप कर लेते हैं। ये हिस्टोरिकली भी हमारी कंपनी में रहा है। हम लोगों का एक समय में जैसे हाईवे और रेलवे का प्रोडक्ट मिक्स जो है वो मतलब रेलवे 60 और हाईवे 40 तक रहा है। एक समय में 50-50 भी रहा है। तो बाद में फिर रेलवे प्रोजेक्ट्स क्योंकि बेहतर आए और उसमें मार्जिन हमें अच्छे लगे तो हम लोगों ने रेलवे प्रोजेक्ट ज्यादा लिए। अभी हमारा थोड़ा सा नॉन रेलवे प्रोजेक्ट्स की तरफ भी रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पर हम लोग कॉम्पीट भी कर पा रहे हैं, मार्जिन भी ले पा रहे हैं। ओके, अच्छा, तो कितने नए ऑर्डर्स आपने इंडियन रेलवेज के लिए बिड किए हैं, इसका अंदाजा दे पाएंगे? ये कितना रेवेन्यू आपके लिए जनरेट करेगा? नहीं, अभी हम लोगों ने कुछ बिड किए थे ऑर्डर्स, कुछ हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स के लिए बिड किया था फॉरेन कंट्रीज में, लेकिन अभी हमको नहीं मिल पाए वो पिछले इस 6 महीने में। अगले 6 महीने में कुछ बड़ी टनल्स के प्रोजेक्ट हैं और कुछ रेलवे के ईपीसी टेंडर्स होंगे जो हम टारगेट करेंगे। तो उसमें से मुझे उम्मीद है हम लोग 5-6 हजार करोड़ के काम और ले सकते हैं। अभी हमने, क्योंकि पिछले वर्ष में हमको 15,000 करोड़ के ऑर्डर मिले थे, तो हम लोगों, और क्योंकि कई नई सेक्टर में मिले थे और जैसे कि हाई स्पीड रेलवे, जैसे कि सोलर सेक्टर में, एक्सप्रेस वे सेक्टर में, तो वहाँ हम लोग अपनी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी थोड़ी और बढ़ा रहे हैं और हमें अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है और आ जाएगा कुछ और समय में, तो हम लोग फिर और थोड़ा एग्रेसिवली बिड कर पाएंगे इन सभी सेक्टर। मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और डिटेल देने के लिए कि किस तरह की ऑर्डर बुक पोजीशन है। थोड़ी मैं आपसे जल्दी इजाजत ले रही हूँ, लेकिन शुक्रिया आपके समय के लिए। चलिए, अब रूपक और अमोल के पास वापस लौटते हैं। एक एक जगह है। रूपक, कुछ नया ट्रेड है हाथ में? हाँ, एक और ट्रेड जोड़ना चाहूंगा, वो है मॉयल। स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन के बाद 120 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आज ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक पे एक पॉजिटिविटी वापस आया लॉन्ग टर्म के लिए, और ऑन द हायर एंड स्टॉक जो है ऊपर जा सकता है टूवर्ड्स 184। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 159.80 का। ओके, तो 159.80 का स्टॉप लॉस, लेकिन 184 की तरफ बढ़ रहा है। मैंगनीज ओर में तेजी करने की सलाह यहाँ पर रूपक दे रहे हैं, 3% ऊपर है। अमोल, आप क्या पिक करेंगे? मुझे शोभा डेवलपर्स अच्छा लग रहा है, 626 के आसपास अभी है, 613 का स्टॉप लॉस आएगा और टारगेट मुझे ऊपर में लग रहा है कि 672 तक ये जा सकता है। एक बड़े करेक्शन के बाद एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और अभी 20 डे ऐसे में मतलब सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। आई थिंक ये रिवर्सल फॉर्मेशन हो सकता है, मोमेंटम पीक है, बट अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो आई थिंक आने वाले दिनों में अपने को हमको 672 तक स्टॉक जाते हुए देख सकते हैं। 672 तक जाने की क्षमता रखता है शोभा डेवलपर्स। आज थोड़ा सा साइडवेज है, 613 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए अगर आप इस समय ट्रेड ले रहे हैं। यह है एक और तेजी वाला ट्रेड। तो दो ट्रेड्स रूपक और अमोल के पोर्टफोलियो में, समित के पोर्टफोलियो में 3 ट्रेड्स खड़े हैं। उसका रिकैप आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे। तो समित ने डेल्टा कॉप और रैलिस इंडिया कैरी किया। डेल्टा 252 का टारगेट, रैलिस 270 का टारगेट। नया ट्रेड टेक्स रेल है, 70 का टारगेट, 59.16 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए इस घंटे क्या बन रहे हैं इस समय। डेल्टा कॉप 1.5% नीचे, लेकिन रैलिस 1.5% जोड़ कर दे रहा है। 0.32% के रिटर्न्स टेक्स रेल की तरफ से आ रहे हैं। अब अगला पोर्टफोलियो आ गया है रूपक का। अपोलो टायर 360 के लिए कैरी किया। हिताची एनर्जी इन्होंने नया जोड़ा है, 3,300 का टारगेट,
2894 स्टॉप लॉस। मॉयल में तेजी करे 184 का टारगेट, 159.80 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। रिटर्न्स इस घंटे अपोलो 2 से 2.5% जोड़कर दे रहा है, मैंगनीज और 1.25% जोड़कर दे रहा है, हिताची हल्का सा फ्लैट टू नेगेटिव है। अब आइए अमोल के पोर्टफोलियो पर। तो डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट इन्होंने जोड़ा, दूसरा ट्रेड भी आना है। 4085 का टारगेट, 3880 का स्टॉप लॉस और शोभा इन्होंने जोड़ा है 672 के टारगेट के लिए, 613 है स्टॉप लॉस। इसको रिफ्रेश कीजिए प्लीज, फिर ओवरऑल रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे हमारे तीनों ही जानकारों के। ये देखिए ये नया ट्रेड शोभा इन्होंने दिया है, 672 का टारगेट है, 613 का स्टॉप लॉस। मुनाफे का मीटर कहाँ है? पूरा पासा पलट गया है, सब आ गए हैं अच्छी तेजी में। 4.5% के रिटर्न्स अब अमोल अठवले के, 4.73% तक के रिटर्न्स। मैक्सिमम लॉसेस में थे कल ये दोपहर 3:30 बजे तक। 2% तक के रिटर्न्स अब रूपक के और 1% की कमाई समित की हो रही है। तो जैसे मार्केट की चाल मजबूत हो रही है वैसे वैसे हमारे जानकारों ने अपने पोर्टफोलियो में भी बदलाव किए और ट्रेंडिंग काउंटर्स को आइडेंटिफाई किया, उसका फायदा भी इनके हाथ लग रहा है। बहुत ही बढ़िया। चलिए आप तीनों से लेंगे इजाजत, जो भी बदलाव होगा उसकी जानकारी हमारे साथ शेयर करें जरूर। 1 बजे एक अपडेट लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का। ब्रेक के बाद